उस रात 2:17 पर मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। मैं सो रहा था, कमरा अंदर से बंद था, इंटरनेट बंद, कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। सुबह जब आँख खुली तो फ़ोन हाथ में था और स्क्रीन पर एक ऑडियो फाइल चमक रही थी, 21_day_1.wave। मैंने वो रिकॉर्डिंग चलाई। पहले 6 सेकंड सिर्फ खामोशी थी, फिर एक बेहद धीमी रेंगती हुई आवाज आई, तुमने बुलाया था, अब पीछे मत हटना। मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ जम गई। मैंने कब बुलाया, किसे बुलाया, और सबसे डरावनी बात, रिकॉर्डिंग के आखिर में एक और आवाज थी, मेरी अपनी आवाज। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैंने कभी ऐसा कहा हो। ये कहानी शुरू हुई 21 दिन पहले। मैं वाराणसी में रहता था, कॉलेज खत्म कर चुका था, लेकिन जिंदगी कहीं अटकी हुई थी। ना नौकरी, ना दिशा, ना आत्मविश्वास। एक दिन 80 घाट के पास एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, जैसे किसी और की परछाई उनमें झांक रही हो। उसने बिना पूछे कहा, तू जानना चाहता है कि तेरे साथ क्या होने वाला है? मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसने मेरा नाम लिया, पूरा नाम। मैं सन्न रह गया। उसने धीरे से कहा, कर्ण पिशाचिनी, जो कान में सच फुसफुसाती है, लेकिन हर सच की कीमत होती है। मैंने पूछा, क्या सच में कोई ऐसी शक्ति होती है? वो मुस्कुराया। 21 दिन का अनुष्ठान, न चूका न टूटा। तू जो पूछेगा वो बताएगी, लेकिन 21वें दिन वो तुझसे पूछेगी। उसकी बातों में अजीब खिंचाव था, जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर से सहमति दे रहा हो। उसने मुझे एक पुरानी सी काली किताब दी। कवर पर कोई नाम नहीं, अंदर सिर्फ संस्कृत के मंत्र और लाल स्याही से बने चिन्ह। अगर हिम्मत है तो शुरू कर। मैंने किताब ले ली और यही मैंने पहली गलती की। अनुष्ठान का पहला दिन, रात 12:03। कमरे की लाइट बंद, एक सरसों के तेल का दीपक, 4 कोनों में काली मिर्च, बीच में मैं। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, पहले दिन उसे बुलाओ, लेकिन उसका नाम मत लो। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहले 5 मिनट कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक दीपक की लौ सीधी खड़ी हो गई। कमरे की हवा भारी हो गई, कानों में हल्की गूंज, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। मैंने डर के बावजूद मंत्र पूरा किया, और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने सांस ली, गर्म और बेहद पास। मैं उछलकर खड़ा हो गया। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर मेरी परछाई के पीछे एक और परछाई थी। मैंने पलक झपकी, गायब। पहली रात खत्म हुई। तीसरा दिन, पहला उत्तर। मैंने किताब के अनुसार पहला सवाल पूछा, मुझे नौकरी कब मिलेगी? खामोशी। फिर वही फुसफुसाहट। 10वें दिन, दोपहर 1:40 पर। मैं हंस पड़ा, सोचा दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन 10वें दिन 1:38 पर इंटरव्यू कॉल आया। 1:40 पर कंफर्मेशन। मेरे हाथ कांपने लगे। ये संयोग नहीं था। 7वां दिन, कीमत की पहली झलक। अब मैं रोज सवाल पूछता, छोटे छोटे बेवकूफी भरे सवाल। हर बार जवाब सही निकलता। लेकिन 7वें दिन मैंने पूछा, क्या ये सब सुरक्षित है? इस बार आवाज ठंडी थी। सुरक्षित जब तक तू नियम नहीं तोड़ेगा। मैंने पूछा, कौन से नियम? कमरे की दीवार पर नाखून रगड़ने की आवाज आई, धीमी, लंबी। 21 दिन पूरे कर और पीछे मत देख। पीछे मत देख। मैंने अनजाने में मुड़ने की कोशिश की और उसी पल दीपक बुझ गया। अंधेरा। मेरे कान में किसी ने बहुत धीरे से कहा, मत मुड़। मैं जम गया। कुछ सेकंड बाद लाइट अपने आप जल गई। कमरा खाली, लेकिन आईने पर उंगली से लिखा था 7, 12वां दिन। सपना या चेतावनी? उस रात मैंने अनुष्ठान नहीं किया। रात 3 बजे मेरी आंख खुली। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे सीने पर कोई बैठा था,
चेहरा नहीं दिख रहा था, बस लंबे काले बाल और कान के पास वही आवाज, नियम तोड़ा। सुबह उठा तो सीने पर नाखून के 4 निशान थे। मैंने किताब खोली, पन्ना खुद ब खुद पलट गया। लाल अक्षरों में नया वाक्य जुड़ चुका था। अगर एक दिन छूटा तो एक दिन घटेगा। 16वां दिन। पहला डर असली हुआ। मेरी माँ ने पूछा, तू रात में किससे बात करता है? मैं किसी से बात नहीं करता। वो बोली, हर रात 12 बजे तू किसी लड़की से फुसफुसाता है, उसकी आवाज भी आती है। उस रात मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की। रिकॉर्डिंग में सिर्फ मेरी आवाज नहीं थी, एक दूसरी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और उसने कहा, तुम्हारी मां को सब पता चल जाएगा। 19वां दिन। असली सौदा। मैंने पूछा, 21वें दिन क्या होगा? खामोशी। फिर आवाज बदली। अब वो मीठी नहीं थी, गहरी, जैसे कई गले एक साथ बोल रहे हों। 21वें दिन तू पूछेगा आखिरी सवाल, फिर मैं पूछूंगी, और जो तू मना करेगा वो मैं ले लूंगी। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या ले लोगी? आईना अचानक छटक गया। दरारों में मेरा चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा था। लंबे बाल, काली आंखें, अजीब मुस्कान, जो सबसे प्यारा है। 21वां दिन। रात 11:59। मैंने दीपक जलाया। कमरा ठंडा हो गया, सांसें धुंध जैसी दिखने लगी। वो सामने खड़ी थी, पहली बार पूरी दिखाई दी। सफेद चेहरा, लंबे बाल, आंखें बिना पुतलियों के। पूछ, मैंने हिम्मत जुटाई, क्या ये सब सच में तू है या मैं पागल हो रहा हूं? वो मुस्कुराई। अब मेरी बारी। कमरा कांपने लगा। तू क्या देगा? मैं चिल्लाया, कुछ नहीं। वो हंसी। दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। मां की आवाज, दरवाजा खोल। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। फर्श पर खून से लिखा था 21। मेरे फोन में नई रिकॉर्डिंग थी, 21DI1.WAV। मैंने प्ले किया। इस बार आवाज मेरी नहीं थी, वो मेरी मां की आवाज थी। बेटा, मैं यही हूं, उसके साथ। मेरे पीछे से वही फुसफुसाहट आई। तूने मना किया था तो मैंने चुन लिया। मैं मुड़ा, लेकिन जो वो मेरी मां नहीं थी, वो मैं था। और मेरे सामने खड़ी वो मेरी मां के चेहरे में मुस्कुरा रही थी। अगर वो मेरे शरीर में थी और मेरी मां उसके साथ, तो असल में कौन हूं? और 21वें दिन उसने सच में किसे चुना?